देखिए, एसआईआर की सूची में खामियां ही खामियां हैं। और जिस तरह से कहा गया है कि 65 लाख मतदाताओं का उनका जो अधिकार है वो छीन लिया गया। अब जो भी कारण बताया जा रहा है चुनाव आयोग के द्वारा, कोई मृत पाए गए या कोई बाहर चला गया 2 जगह, उसका लिस्ट जारी करना चाहिए, सूची जारी करना चाहिए कि कौन कौन लोग मृत पाए गए, कौन कौन लोग, तब ना पता चलेगा। असली खेल तो यहाँ ये कर रहे हैं। अगर 65 लाख लोगों का नाम काट दिया गया तो इसका मतलब है हर विधानसभा क्षेत्र में 20,000 से ज़्यादा वोटरों को वंचित कर दिया वोट देने से। अब इसकी सच्चाई क्या है, इसका जानने का अधिकार तो हर राजनीतिक दल को है, हर मतदाताओं को है, क्योंकि आवासीय प्रमाण पत्र में जिस तरह से फर्जीवाड़ा सामने आया, डॉग बाबू, कुत्ता बाबू, तो सोनाली ट्रैक्टर के नाम से, मोबाइल के नाम से, तो ये फर्जीवाड़ा हुआ है। तो इसमें 65 लाख लोगों को वोट देने के अधिकार से वंचित किया गया है। इसमें जो हम लोगों को पहले से शक शंका था कि इसमें फर्जीवाड़ा होगा, जो लोग मृत हो गए हैं, जो नहीं रहे दुनिया में, जो 2 जगह वोटर हैं, जो चुनाव आयोग दलील दे रहा है, तो जब तक 65 लाख लोग जिनका नाम काटा गया है उसका सूची आप लोगों को उसको सूची दिया जाना चाहिए, नाम पूरा दिया जाना चाहिए, नहीं दिया गया है। यही तो सारा खेल है। अभी तो आज आपत्ति दर्ज करने का समय आया है, अब असली पता चलेगा हकीकत। जब लोग पटना में 3 लाख पटना में जब इतने बड़े पैमाने पर वोटरों को उनके अधिकार से वंचित कर दिया गया, तो ये तो सवाल खड़े होंगे। क्योंकि अभी एसआईआर जितने कम समय में किया गया है, जितना वीडियो वायरल हुआ था, सारी चीज़ों को सामने लाया गया था कि किस तरह से फर्जीवाड़ा घर में बैठे बैठे फॉर्म जमा किया जा रहा है, जीवित को मृत कर दिया जा रहा है, मृत को जीवित कर दिया जा रहा है, यही सब घपला किया है। राहुल गांधी कह रहे हैं कि हमारे पास प्रूफ है, अगर हम अपना प्रूफ दे दें तो एटम बम की तरह। एकदम प्रूफ है, प्रमाण है कि चुनाव आयोग बीजेपी केंद्र सरकार के इशारे पर काम करती है। चुनाव आयोग की जिम्मेवारी जवाबदेही है, निष्पक्षता के साथ चुनाव कराएं, ना कि किसी की नागरिकता तय करने का अधिकार उनको नहीं है। लेकिन चुनाव आयोग तो पूरी तरह से भाजपा का प्रकोष्ठ बनकर काम कर रही है। और जब सुप्रीम कोर्ट, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी कह दिया कि आधार कार्ड, राशन कार्ड, मनरेगा कार्ड, वोटर आई कार्ड, इसकी मान्यता होनी चाहिए, वो भी चुनाव आयोग नहीं मान रहा है, जिद पर अड़ा हुआ है। इसलिए चुनाव आयोग की मंशा ठीक नहीं है। राहुल गांधी के इतने विवादों के बाद, हंगामे के बाद एसआईआर के ऊपर इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि ये सारी बातें बेसलेस हैं। देखिए, चुनाव आयोग अगर विपक्ष के नेता द्वारा जो सवाल खड़े किए गए हैं उसको बेसलेस बता रहा है, तो चुनाव आयोग को प्रमाण देना चाहिए। चुनाव आयोग तो सामने आकर कोई बात ही नहीं कर रही है, न सफाई दे रही है। तो श्री तेजस्वी यादव जी ने कहा, अगर इस तरह से काम चलता रहा और चुनाव आयोग सरकार और किसी पार्टी का पक्ष में खड़ी हो जाए, तो फिर चुनाव बहिष्कार का निर्णय ही एकमात्र विकल्प होता है। आगे क्या कुछ करेंगे? तेजस्वी जी ने कहा है कि अभी माननीय न्यायालय में भी मामला है, हर लोगों से बात किया जाएगा। अगर हठ धर्मिता और अपने जिद पर चुनाव आयोग अड़ी रही, तो इस तरह से कैसे कोई चुनाव मैदान में कूदेगा? जब आप जो अंपायर है, जो रेफरी है, वही किसी टीम का पक्ष में खेलने लगेगा, तो फिर जो चुनाव बहिष्कार का तेजस्वी जी ने कहा है उस पर भी विचार किया जाएगा। आज पटना में राजनाथ सिंह आ रहे हैं, केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह आ रहे हैं, शिवराज सिंह चौहान भी आए हुए हैं। देखिए, अब तो चुनाव है बिहार में, तो केंद्र सरकार के सभी लोगों को बिहार याद आ रहा है। इसके पहले कौन आ रहे थे? तो चुनाव नज़दीक है, तो चुनाव में जो केंद्र सरकार से लोग आ रहे हैं माननीय मंत्री, वो बताएं कि बिहार के लिए 11 वर्षों में केंद्र की मोदी जी की सरकार और बिहार में नीतीश जी की सरकार एनडीए की क्या किया, बिहार को क्या लाभ मिला, बिहार की जनता के लिए क्या किया। कुछ नहीं किया।